अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर यूज़र। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश कैसे बोले। बहुत सारे शागिर्द हैं, देयर आर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वो बोलते हैं हम इंग्लिश नहीं बोल सकते क्यों। तो वी विल टुडे डिस्कस अबाउट ओनली 4 टाइप्स ऑफ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे चार उसूल जिसकी वजह से या जिसको फॉलो करके हम सही तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो पहला स्टेप इसमें से होता है जो वर्ड्स, वोकेबलरी जितनी हमें याद होगी, वर्ड्स जितने हमें याद होंगे, हम उसे जुमलों में तब्दील कर उनसे सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस हम उसके इंग्लिश में बोलेंगे तो वो धीरे धीरे हमारी जो इंग्लिश होगा बहुत बेहतर होती जाएगी। इट विल बी बेटर फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो रिमेंबर मोस्ट ऑफ वर्ड्स एज वी कैन कुड, जितना हो सके ना वर्ड्स रिमेंबर करो। वर्ड्स रिमेंबर करोगे तो उसमें जुमले बनाओगे, जुमले बनाओगे तो वो तुम्हें टेंस वो आस्ते पैराग्राफ बनते जाएंगे, फिर आस्ते आस्ते तुम स्पीक बोलना शुरू कर दोगे। तो ये पहला स्टेप था। एंड द सेकंड स्टेप इज रीडिंग। जितना हम पढ़ेंगे ना उतना हमारी कन्वर्सेशन जो है बेहतर होती जाएगी दिन ब दिन। अगर हम रोजाना एक किताब की रीडिंग करते हैं या एक चैप्टर की रीडिंग करते हैं तो इससे हमारा क्या होगा ना, रोजाना पढ़ने से और ज़्यादा पढ़ने से जो हमारे वर्ड्स का बोलने वाला अंदाज होगा वो स्टाइलिश होता जाएगा। हम बहुत ही अच्छे तरीके से वो वर्ड्स बोल पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जो का भी अगर आ जाती है लेंस ऑफ इंग्लिश आ जाती है तो हम उससे क्या है सही तरीके से पढ़ पाएंगे। तो हम ऐसे एक कोई सा सिंपल सा भी हमें एक किताब चाहिए, सिंपल सा भी इंग्लिश का कोई भी हम किताब चाहिए तो उसको हमें क्या करना है, टारगेट बनाना है। इस किताब को मैं महीने या 2 महीनों में ये किताब मुझे पढ़कर रोजाना इसकी रीडिंग कर कर मुझे। तो ये दूसरा चैप्टर था रीडिंग। तो हम अभी तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे अहम है, स्पीकिंग। स्पीकिंग इज द बेस्ट। अगर आपसे इंग्लिश बोली नहीं जा रही ना, रोजाना इंग्लिश बोलो टूटी फूटी जैसे इंग्लिश आ रहा है। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग द बेस्ट इंग्लिश बट यू हैव टू स्पीक एज यू कैन स्पीक। जो आए ना आपको इंग्लिश वो बोलनी है, वो आस्ता आस्ता बोलने से अगर आपका कोई दोस्त है या टीचर है तो आप उसके साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कन्वर्सेशन से क्या होगा ना, आपकी जो बोलने का अंदाज है ना वास्ते बेहतर होते जाएगा धीरे धीरे से। जो बोलने का आपका अंदाज है ना उससे क्या होगा, रोजाना इंग्लिश बोल बोल कर आपका जो अंदर का डर है ना इंग्लिश बोलने का वो हमेशा के लिए मतलब खत्म हो जाएगा। वो झिझक होती है ना दूसरे के सामने बोलने की, वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये तीसरा स्टेप था बोलना। इफ यू विल स्पीक इंग्लिश डेली आफ्टर योर इंग्लिश स्पीकिंग विल बी बेटर डे बाय डे। जितना हो सके इंग्लिश में बात करिए, इंग्लिश में बात करिए। वो जो आखिरी आखिरी स्टेप है वो होता है लिसनिंग। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका जो टीचर है जो इंग्लिश बोलता है, टीचर को देखो, अपने फ्रेंड्स को देखो, वो जो इंग्लिश बोल रहे हैं ना उसका स्टाइल देखो। वो ऐसे हाथ हिला रहे हैं, वो कैसे बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, वो उसको आप देखो। और टीचर्स के, फ्रेंड्स के, जो भी आपके आसपास नियर टू यू स्पीक इंग्लिश जो भी बोल रहा है उसके आप वर्ड्स कैच करो। That in which procedure he is speaking in English, in which procedure he is delivering their words। तो जितना हो सके ना दूसरों को देखो और उनसे सीखो। हम क्यों बोलते हैं यार दूसरों को देखो उनमें से सीखो, ये इसलिए के कहते हैं। वो जो बोलता है ना यार, जो आपको एक वर्ड सिखाए वो भी टीचर होता है। आप हर एक इंसान को देखकर सीख सकते हो, एक बच्चे को भी देखकर आप सीख सकते हो। तो एक इंग्लिश अगर आपको बोलनी है ना तो वो दोस्त या वो टीचर जो इंग्लिश बोलता है उसके साथ बैठो, उसकी कन्वर्सेशन को देखो, उसके वर्ड्स कैच करो, बोलने का अंदाज वो कैच करो। इससे आपकी इंग्लिश और भी बेहतर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।